साथियों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई है और आज हम बात करने वाले हैं कागज़ के फूल की। कागज़ के फूल यानी बोगनवेलिया की बात हो रही है। यह बोगनवेलिया जाति का ही पौधा है। प्रजाति है स्पेक्ट्रेबिलियस, परिवार है निक्टागिनेसी। बोगनवेलिया जैसा नाम से ही पता चलता है कि यह पौधा मूल रूप से भारत का नहीं है। बोगनवेलिया एक उष्णकटिबंधीय बारहमासी झाड़ीदार बेल है। यह ब्राज़ील, पश्चिम पेरू, दक्षिण अर्जेंटीना और दक्षिण अमेरिका का एक देसी पौधा है। बेल प्रजाति का यह पौधा कांटेदार है और शुष्क मौसम में अच्छी तरह बढ़ता व फूलता है। यह 40 फीट तक लंबी बेल के रूप में बढ़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि रंगीन फूल जैसे दिखने वाले इनके हिस्से वास्तविक फूल नहीं होते, बल्कि संशोधित पत्तियां होते हैं, जिन्हें ब्रैकेट्स कहा जाता है, जो पाइनसेटिया की तरह है। वास्तविक फूलों के चारों ओर 3 से 6 खंड होते हैं, जो छोटे ट्यूबुलर, आमतौर पर सफ़ेद होते हैं और 3 के समूह में पाए जाते हैं। ये अक्सर गुलाबी होते हैं, लेकिन लाल, मैजेंटा, नारंगी, पीले और सफ़ेद रंगों में भी आते हैं। ब्रैक्ट्स पतले और कागज़ सा होते हैं, इसलिए ही इसे कागज़ के फूल के नाम से जाना जाता है। इसके फूल बहुत ज़्यादा ठंड को छोड़कर सालों भर खिलते हैं। बोगनवेलिया की छटाई पतझड़ के अंत या शुरुआती बसंत में कर देनी चाहिए। यदि छटाई नहीं की जाए तो लताएं अनियंत्रित हो जाएंगी। बसंत या शुरुआती बरसात में ही इसे कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। 5 से 6 इंच की कटिंग आप साधारण मिट्टी में भी लगा दें तो 1 माह में ही इससे पौधा तैयार हो जाएगा। बोगनवेलिया के 4 प्रमुख प्रकार हैं। बोगनवेलिया स्पेक्सिज अपने पीले, गुलाबी, भूरे, लाल और सफ़ेद रंग के फूलों से पहचाना जाता है। बोगनवेलिया स्पेक्सिज ग्लाब्रा के फूल आमतौर पर लाल, गुलाबी, सफ़ेद और पानी के रंग के होते हैं और बोगनवेलिया स्पेक्सिज मध्यम से बड़े फूलों को उत्पन्न करता है और इसके फूल आमतौर पर रंगहीन होते हैं। बोगनवेलिया पाकोरी स्पेक्सिज के फूल पीले और गुलाबी रंग में होते हैं। ये 4 प्रमुख बोगनवेलिया के प्रकार छोटे स्थानों या उद्यानों में देखे जाते हैं। इनका देखभाल करना आसान है। बोगनवेलिया अपेक्षाकृत कीट मुक्त पौधा है, लेकिन एफिड्स या पत्ते खाने वाले कुछ कीड़े लग सकते हैं। अतः इस पौधे पर पानी में मिलाकर नीम का तेल छिड़काव करना चाहिए या नीम की पत्तियों को पीसकर उसके रस को पानी में मिलाकर पौधे पर छिड़काव करना सबसे बेहतर होता है। बोगनवेलिया को यदि ज़मीन में लगाना हो तो किसी भी तरह की मिट्टी में जहां अच्छी धूप आती हो लगाया जा सकता है। गमले में लगाने के लिए भुरभुरी मिट्टी ही लें ताकि पानी की निकासी अच्छी तरह बनी रहे। वैसे तो यह पौधा 15 डिग्री तापमान से लेकर 45 डिग्री तापमान तक में आसानी से चलता रहता है। इस पौधे को जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उस पर उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे। अतः दिन भर धूप मिलने वाले स्थान पर इसे लगाना बेहतर होता है। छोटे पौधे को गमले में लगाने के लिए 6 इंच का गमला
ठीक माना जाता है। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाए तो इसे 12 से 14 इंच के गमले में लगा देना चाहिए। हाँ, गमले के पेंदे या निचले भाग में 2 या 3 छेद अवश्य रखें ताकि अनावश्यक पानी निकल सके। अगर आप बोगनवेलिया को दीवार या छज्जे पर चढ़ाना चाहते हैं तो इसे उस स्थान के पास ही रोपें। जैसे जैसे यह पौधा बड़ा होगा इसे चारों ओर लपेटना पड़ेगा। यह एक कठोर और जल्द न मरने वाला पौधा है, लेकिन पानी का ध्यान रखना आवश्यक है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब मिट्टी की ऊपरी सतह 2 इंच तक सूख जाए तभी पानी डालना ठीक होता है। साथ ही खाद भी इसे बहुत पसंद नहीं। यदि 3 माह में एक बार 1 मुट्ठी केचुआ या गोबर खाद और डीएपी के कुछ दाने डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर उसमें पानी डाल दें, इतने में ही इसका काम चल जाता है। कुल मिलाकर यह एक कठोर पौधा है जो बहुत कम देखभाल मांगता है और आसानी से आपकी फुलबगिया में वर्षों तक बना रहता है। धन्यवाद।